आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। रबी में ली जाने वाली दलहनी फसलों में मसूर मुख्य फसल है, जो इस समय बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। इस फसल से अच्छी क्वालिटी की भरपूर उपज मिले, इसके लिए जरूरी है फसल में कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना पड़ता है। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, इस बारे में जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान भाई जिन लोगों ने मसूर की बुआई कर रखी है, उनमें अगर सस काट की बात करें तो उसमें जो है सो अभी 20 से 25 दिन बाद जो है हम लोग निकाई गुड़ाई जो है एक कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो दूसरी निकाई गुड़ाई जो है आवश्यकता अनुसार 40 से 45 दिन बाद जो है हम लोग कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग को जो है 50 दिन तक जो है खेत को जो है सो खरपतवार से मुक्त रखना है। इससे जो है सो अच्छा पैदावार जो है हम लोग को मिल सकता है। किसान भाइयों, मसूर की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल में निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें, जिससे फसल की पैदावार तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ मसूर की फसल से अधिक उत्पादन भी मिलेगा। किसान भाई जो है सो इसमें जो है सो खाद की बात करें तो इसमें जो है सो 5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है सो हम लोग बोरिक्स का जो है स्प्रे से 30 से 40 दिन बाद जो है सो कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर सिंचाई की बात करें तो इसमें सिंचाई जो है सो 45 से 50 दिन बाद हल्की सिंचाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोग का जो है सो फली में दाना आने लगता है, उसमें हम लोग हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें जो है सो कीट की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के कीट लगते हैं। पहला है फली छेदक। इसके उपचार के लिए जो है हम लोग जो है सो प्रोपेनोफॉस 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है सो हम लोग खेत में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा हम लोग जिसको एफिड कहते हैं, इसको माहू भी कहा जाता है, वो उसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो उपचार के लिए जो है सो इमिडाक्लोरोपिड जो है सो 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है सो हम लोग खेत में छिड़काव करके उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो मसूर में जो है सो फफूंद जनित बीमारियों का जो है प्रकोप देखा गया है। इसमें जो पहला है जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, रतुआ भी इसको हिंदी में कहते हैं, इसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो उपचार के लिए जो है सो जो मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के जो है सो खेत में अगर देखा जाए तो स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा जो रस्ट से बहुत सारी रेसिस्टेंट वैरायटियां हैं, जैसे हल 57, IPL 220 का हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो विल्ट एक बीमारी है जिसको उकटा रोग भी कहा जाता है। उसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो रेसिस्टेंट वैरायटी का जो है सो हम लोग जो है सो उपयोग कर सकते हैं, और फफूंदीनाशक का भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, खड़ी फसल में उकठा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर रोग ग्रसित पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट करें। उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। बीज को बुआई से पहले 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके अलावा उचित फसल चक्र अपनाएं। हम लोग का मसूर
जब 75 से 80% में फलियां जब तैयार हो जाए तो हम लोग इसका जो है सो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसका जो उपज है वो लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग का जो अच्छे प्रभेद लेने पे जो है सो आ जाता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है लखनऊ जिला मधुबनी से सूरज कुमार जी ने। आपने नींबू के बाग लगा रखे हैं और इसमें तितली कीट का प्रकोप हो रहा है और आप इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सूरज जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो नींबू वर्गीय फसलें उन फसलों की श्रेणी में आती हैं जिनमें कीट पतंगों का प्रकोप बहुत होता है और यदि आप इनको नियंत्रित नहीं कर पाए तो इसकी उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। जो नींबू वर्गीय फसलें हैं इनमें तो किसान भाइयों, जो सबसे पहला कीड़ा है नींबू की तितली या लेमन बटरफ्लाई, अंग्रेजी में इसको लेमन बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जो मुख्य रूप से जो कीड़ा होता है इसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें जब अंडा, इसकी फिर अंडे के बाद इल्ली निकलती है उससे, फिर ये संखी अवस्था में बदल जाती है। इल्ली होती है इसकी जो फसल को खाती है, संखी जो है इसकी एक रेस्टिंग स्टेज होती है या आप कहें सुसुप्त अवस्था होती है। इसके अलावा वयस्क होता है, वयस्क का काम इसमें प्रजनन करना होता है और जगह जगह अंडे देना होता है। किसान भाइयों, अभी आपने नींबू की तितली कीट की पहचान के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये कीट नींबू के बाग को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में। किसानों की रुचि के अनुसार जो जानने वाली बात ये होती है वो ये है कि नुकसान कैसे करती है। तो किसान भाइयों, इसकी जो सूंडी अवस्था है, इल्ली ये होता है, इसको सूंडी बोलते हैं, जो इल्ली वो नुकसान वाली होती है। ये क्या करती है किसान भाइयों, अगर शुरुआत में इसका प्रकोप हो जाता है, कोमल पत्तियों और शाखाओं को खाती है और उनको खाकर ये ख़त्म कर देती है। इनका प्रकोप जब फसलें छोटी होती है, मुख्य रूप से नींबू जब होता है तो उसमें समय प्रकोप होता है तो उसकी पत्तियाँ खा लेती हैं। अब जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि जो अपने जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना पत्तियों के नहीं हो पाती। यदि पत्तियों की संख्या कम हो जाती है तो फसलों को फसल की उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है, कर देती हैं। तो ये इस तरह से नुकसान पहुंचता है किसान भाइयों। जब बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो जो पौधा होता है या जो वृक्ष होता है उस पर फल लगता ही नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों को इसको नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, नींबू की तितली कीट द्वारा नींबू के बाग को अधिक हानि पहुंचाई जाती है। आप इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब अपन जो किसान भाइयों के इंटरेस्ट है कि इनको किस तरह नियंत्रित करना चाहिए, तो सबसे जो बड़ी बात है जो इनको किसान भाइयों को जो ध्यान रखना चाहिए कि अपने बाग बगीचों को स्वच्छ रखें, खरपतवार रहित रखें, खरपतवार नहीं लगे हों, जिससे इनका क्या होता है, इनकी बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जो खरपतवारों में पलती हैं। सूढ़ी और संखी इसकी दिखाई देती है ऊपर से, आप इनको हाथ से चुनकर भी नष्ट कर सकते हैं। इसका प्रकोप ज़्यादा हो रहा हो और आपको लगता है कि आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा है और आपकी फसलों में कुछ हानि होगी तो इसको नियंत्रित करने का उपाय करें। तो इसमें बहुत सारे कीटनाशी दवाइयाँ आती हैं तो उसमें दवाई डाल सकते हैं। जैसे इंडोक्साकार दवाई होती है, मतलब 500 ml दवा लगती है इसमें 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसमें वृक्षों में जो आप उपयोग करें वो ध्यान रखें कि 5 ml दवा 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें डालें। फिर इसका जो स्प्रे करने वाला पंप उनसे स्प्रे करें। स्पाइनोसाइड है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। पहले प्रयास आपका ये होना चाहिए कि बिना दवाइयों के नियंत्रित करने की कोशिश करें, कुछ इस तरह का प्रयास करें कि बिना दवाइयाँ ना डालना पड़े और कंट्रोल हो जाए। यदि इसके बाद भी आपको प्रकोप दिखाई देता है तो फिर आप दवाइयाँ डालें।